तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। यह ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और इसके बाद ही, इस फैसले के आने के बाद ही देश भर में डिबेट छिड़ गया है। कुछ लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम खुद आज पुरानी दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वो समर्थन करते हैं या विरोध। कुछ सवाल थे मेरे। अभी एक ताज़ा मामला चल रहा है जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। क्या राय है? ये क्या है? सही है? सही है। लेकिन मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो इसके खिलाफ बात कर रहा है। ये कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। नहीं, ठीक है, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए और उनका हक है वो। क्या लगता है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। क्या राय है आपकी? मिलना चाहिए। मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है, तमाम मुस्लिम धर्मगुरु, इस पे ना एक बहस छिड़ गई है कि नहीं मिलना चाहिए मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता। मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। ये राय है कि उन्हें मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए उनके। मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं, लॉ बोर्ड कह रहा है कि शरीयत के खिलाफ। नहीं, खिलाफ नहीं है। पिट जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, शरीयत में गे भी आया है, हाँ? शरीयत में गे भी आया है। वीर न जाने क्या करेगा। कूद जाऊंगा, फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट लग रहा है क्यों? सही क्यों है ये? अगर आप अपनी एक्स वाइफ का खर्चा नहीं उठाओगे तो फिर कौन उठाएगा? हमने ठेका ले रखा है, हम क्यों उठाएंगे खर्चा? वो एक मिनट, वो हमें छोड़ के किसी दूसरे के साथ भाग जाए, फिर हम क्यों उठाएंगे मुद्दा खर्चा? ये नहीं कि वो किसी दूसरे के साथ जा रही है, मुद्दा ये है कि आपका तलाक हो गया है। हमारा तलाक हो गया है, मेरा तलाक हो गया मेरी वाइफ के साथ, ठीक। और वो अगर किसी उससे शादी कर ले तो उसकी जिम्मेदारी है ना, उसकी जिम्मेदारी है ना। अगर वो नहीं करती है, मैं मर जाऊं, वो दूसरी शादी करेगी ना, दूसरी शादी करेगी ना। और यदि अगर नहीं करती तो आप आजीवन खर्चा उठाओगे? क्यों उठाएंगे? अपनी मर्जी से तलाक ले रही है ना वो, हम तो तलाक नहीं दे रहे। अगर मैं तलाक ना दूं, सपोज मेरी वाइफ मुझसे तलाक ले ले, तो वो अपनी मर्जी से तलाक ले रही है, मैं उसका जिंदगी भर खर्चा क्यों उठाऊंगा? मैं तो नहीं उठाता, मेरी इतनी कमाई नहीं। आप बताइए, फिर हमें थोड़ा एक्सप्लेन करिए। शायद इनका मतलब ये है, शराइत के अंदर बहुत सी बातें बनती है। लड़की का तलाक मांगना, तो लड़के का किस बात का खर्चा देना है? लड़की मांग रही है ना तलाक, लड़का थोड़ी दे रहा है तलाक। चलो अल्टीमेटली तलाक तो हो रहा है ना, महिला आपके साथ रहना नहीं चाह रही है। भाई, मेरे साथ में तो खर्चा कैसे देगी? कहते हैं एक मिनट भाई, जब लड़की मैं हूँ, शादी हुई, शादी होने का अम्मी अभी भी सही रह रहे हैं, किसी बात को लेकर कोई माहौल बिगड़ जाता है और लड़की तलाक मांगती है, तो मैं फिर उसको खर्चा किस बात? तलाक किसी कारणवश ही तो मांगेगी महिला। तलाक मांगते किस कारण? फिर खर्चा क्यों? अरे एलिमनी मिलती है भाई लोगों को। क्यों मिलती है ना, बताइए ना। इंडियन, एक मिनट, दरअसल ये जो है मुस्लिम में जो होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है ना। ये जो मुस्लिम निकाह जो होता है या जो शादी होती है, वो एक एग्रीमेंट होता है कि हम इस तरह रहेंगे, ठीक है ना। और जब एग्रीमेंट खत्म है ना, तो फिर अगर पति छोड़ करके चली जाए अपनी बीवी को, तो फिर जी, पति अगर छोड़कर चला जाए अपनी बीवी को, दूसरा निकाह कर ले अगर, तो फिर गुजारा भत्ता दोगे? नहीं, बिल्कुल देना पड़ेगा वो तो। मुस्लिम महिलाओं को ना तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। आपकी राय में ये फैसला सही है या गलत है? सही है। मुस्लिम धर्मगुरु लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि ये शरीयत के खिलाफ है, ऐसा नहीं होता है। नहीं, सही है। जो बीत गया आने वाले वक्त के लिए बहुत सही है। देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो वो उनकी मर्जी है। वैसे देना चाहिए पैसे, क्योंकि भाई लेडीज है, क्या करेगी? बच्चों के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, अकेले जॉब कब तक करेगी? तो इसलिए बस। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसी समुदाय से जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? वो उनकी सोच है, देखो सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी की सोच पे हम कुछ कह नहीं सकते। उनकी राय है, हमारी राय ये है, जैसे अगर बाई चांस डिवोर्स हो जाता है तो देना चाहिए भाई, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, बैकअप इतना होता नहीं है सबके पास कि क्या करें, तो देना चाहिए। गुजारा भत्ता मिलना चाहिए अगर है तो फिर मिलना चाहिए। क्या है? अगर गवर्नमेंट देगी तो फिर बेहतर। पति को देना है, गवर्नमेंट को नहीं। हमारी शरीयत में तो है ही नहीं है। क्या गुजारा भत्ता नहीं देना चाहिए? क्यों? ये तो ये अपने कानून बना रहा है। कौन अपने कानून बना रहा है? मोदी साहब। और कौन? नहीं, कोर्ट का फैसला है ये, सुप्रीम कोर्ट का। मतलब कानून तो कोई पास कर रही है। लेकिन समस्या क्या है इसमें? इसमें समस्या ये है कि हमारे यहाँ तो शादियाँ होती है, इनके लिए कोई कानून नहीं बननी है। इनके लिए कोई कानून नहीं बनता? इनके नहीं है। और जो कौम है, एक कानून सिर्फ हमारी नहीं बन रही है हिंदुस्तान में, मुसलमान के लिए कानून बन रही है हिंदुस्तान में, और जो इतनी कौम है उनके लिए कोई सा कानून बना। बाकी धर्म की महिलाओं को मिलती है ये गुजारा भत्ता वाली जो बात बता रही हूँ मैं आपको, वो अपने हिसाब से मिलता है ना। हमारा तो अपना हिसाब है, हमारा जो शरीयत का हिसाब है ना मैडम, जब शादी होती है ना, मैं उसकी अगर उसका मेहर बनता है, जैसे कुछ भी हो जाए जिसमें 50,000 1 लाख जो भी बनता है, अगर उसका डाइवोर्स हो जाता है तो उसको जो है उसका वो मेहर दिया जाता है। फिर
फिर उसके बाद उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई मेहनताना नहीं बनता उसका, जो उसका मेहर होता है सिर्फ वही दिया जाता है और उसके बाद कुछ नहीं है उसका मतलब। जब एक आदमी से ज़िंदगी भर का नाता ख़त्म हो गया तो उसका क्या मतलब। आपको क्या लगता है गुजारा भत्ता मिलना चाहिए या नहीं चाहिए? मिलना चाहिए। और जो लोग मना कर रहे हैं देने से उनके लिए क्या? उन्हें भी सोच समझ के मना करना चाहिए। आप सबको भी ये तो सबके साथ है।